विज्ञान भी इलाज भी यही है लर्न एंड क्योर। चलो चले लर्न एंड क्योर की ओर। आज मैं आपको मूलांक 3 और भाग्यांक 3 वाले व्यक्तियों के जीवन का विश्लेषण बताऊंगी। विश्लेषण में मैं इनके स्वभाव से लेकर आध्यात्मिक दृष्टिकोण तक के बारे में जानकारी दूंगी। मूलांक 3 वाले लोग वो होते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ होता है। वहीं भाग्यांक 3 की बात करें तो जो संपूर्ण जन्म तिथि जैसे जन्म की तारीख, जन्म का महीना और जन्म का साल तीनों के अंकों को जोड़ने पर जो योगफल आएगा उसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद यदि योगफल 3 आता है तो उस व्यक्ति का भाग्यांक 3 होगा। मैं उमा लर्न एंड क्योर की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और वीडियो को कंटिन्यू करते हुए बताती हूँ कि मूलांक 3 और भाग्यांक 3 दोनों का स्वामी ग्रह बृहस्पति यानी गुरु होता है। बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना गया है और यह ज्ञान, धर्म, न्याय, शिक्षा, नैतिकता और विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है। जब किसी व्यक्ति का मूलांक और भाग्यांक दोनों ही 3 होते हैं तो बृहस्पति का प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली और गहन होता है। यह व्यक्ति को आध्यात्मिक, बौद्धिक और नैतिक दृष्टिकोण से विशेष बनाता है। जब मूलांक 3 और भाग्यांक 3 एक साथ हों तब इनका कंबाइंड असर जीवन के अलग अलग पहलुओं पर कैसा होगा उसकी जानकारी शेयर कर रही हूँ। पहला, स्वभाव की बात करते हैं तो मूलांक 3 और भाग्यांक 3 वाले लोग अत्यंत ऊर्जावान, आत्मविश्वासी और आशावादी स्वभाव के होते हैं। ये लोग नेतृत्व की प्रवृत्ति रखते हैं और अपने चारों ओर सकारात्मक वातावरण बनाने की क्षमता रखते हैं। इनके भीतर एक नैसर्गिक गुरुत्वाकर्षण होता है जिससे लोग इनके विचारों और विचारधारा की ओर खींचे चले आते हैं। ये लोग अनुशासन प्रिय होते हैं और समाज में आदर्श स्थापित करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी ये थोड़े अभिमानी या हठी हो सकते हैं क्योंकि इन्हें अपनी बातों और सिद्धांतों पर अधिक विश्वास होता है। ये आत्मविकास और शिक्षा के क्षेत्र में गहरी रुचि रखते हैं। दूसरा, करियर और पेशेवर जीवन की बात करें तो इन जातकों के लिए शिक्षा, धर्म, प्रशासन, कानून, शिक्षा, बैंकिंग, अकाउंटिंग, अध्यापन, ज्योतिष, धर्मगुरु, लेखक, शिक्षक, प्रवक्ता, योगाचार्य, सलाहकार, लेखक और सरकारी क्षेत्र से संबंधित करियर उपयुक्त होते हैं। ये लोग उच्च शिक्षा की ओर उन्मुख होते हैं और अपने ज्ञान का समाज हित में उपयोग करना चाहते हैं। इनका नेतृत्व कौशल इन्हें प्रशासनिक, राजनीतिक या अकादमिक संस्थानों में उच्च पदों तक पहुंचा सकता है। किसी संस्था में नेतृत्व की भूमिका में ये लोग बहुत सफल होती है। तीसरा है प्रेम और वैवाहिक जीवन। प्रेम के मामले में ये लोग सच्चे, ईमानदार और समर्पित होते हैं। ये अपने साथी के लिए सुरक्षा और सम्मान की भावना रखते हैं। इन्हें ऐसे साथी की आवश्यकता होती है जो उनकी विचारशीलता, आदर्शों और उच्च सोच को समझ सके। कभी कभी ये अपने रिश्तों में आदर्शवादिता की अपेक्षा करते हैं जिससे रिश्तों में भावनात्मक दूरी आ सकती है। वैवाहिक जीवन में ये व्यक्ति जिम्मेदार और धर्मपरायण होते हैं, लेकिन अगर इन्हें पर्याप्त सम्मान और समझ न मिले तो असंतोष उत्पन्न हो सकता है। इन्हें रिश्तों में संवाद बनाए रखना आवश्यक है। चौथा है जीवन की चुनौतियां। इनकी सबसे बड़ी चुनौती होती है अपनी सोच और आदर्शों को दूसरों पर थोपने की प्रवृत्ति। कभी कभी ये आवश्यकता से अधिक उपदेशात्मक हो जाते हैं जिससे संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। अहंकार, आत्ममुग्धता और जरूरत से ज्यादा नियंत्रण रखने की प्रवृत्ति भी इनके जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। इनकी सोच जितनी ऊंची होती है उतनी ही जमीन से जुड़ाव में कमी देखी जाती है। व्यावहारिकता का अभाव भी कई बार इनके लिए रुकावट बनता है। पांचवां है भाग्य और सफलता। भाग्यांक 3 का प्रभाव जीवन में स्थिर और क्रमिक सफलता प्रदान करता है। ये लोग अपने प्रयासों और मेहनत से भाग्य को अनुकूल बनाते हैं। इनके जीवन में विलंब हो सकता है लेकिन सफलता सुनिश्चित होती है, बशर्ते ये अनुशासन और आत्मनियंत्रण बनाए रखें। गुरु ग्रह का प्रभाव होने के कारण ये व्यक्ति समाज में आदरणीय स्थान प्राप्त करते हैं। इनके जीवन में शिक्षा, परामर्श, अध्यात्म और नैतिकता के क्षेत्र से जुड़ी सफलता अधिक होती है। छठा है स्वास्थ्य संबंधी संभावित समस्याएं। बृहस्पति दोष होने पर मोटापा, लीवर संबंधी समस्या, गैस, फैटी लिवर, डायबिटीज, त्वचा रोग, जिगर की खराबी और शरीर में सूजन जैसी बीमारियों की संभावना हो सकती है। मानसिक तनाव, आदर्शों के कारण उपजी कुंठा और हार्मोन असंतुलन भी संभावित होते हैं। उपाय की बात करें, प्रतिदिन गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें, केले के वृक्ष की पूजा करें और जल चढ़ाएं।
बृहस्पति मंत्र का जप करें, ओम ग्राम ग्रीं ग्रौम सह गुरुवे नमः। किसी ब्राह्मण या शिक्षक को गुरुवार के दिन पीली वस्तुएं, चने की दाल, हल्दी, पीले वस्त्र दान करें। खान पान में सादगी रखें और मिठाई, चर्बी युक्त खाद्य से परहेज करें। और सातवां और आखिरी है आध्यात्मिक दृष्टिकोण, मूलांक और भाग्यांक 3 वाले व्यक्ति स्वभाव से आध्यात्मिक होते हैं और जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानने में रुचि रखते हैं। ये धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन धर्म को अंधविश्वास नहीं बल्कि तर्क और ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं। इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और योग में रुचि होती है। ये जीवन को एक ईश्वरीय यात्रा मानते हैं और अपने कर्मों को सुधारने में विश्वास रखते हैं। इनका लक्ष्य आत्मोन्नति और समाज का कल्याण होता है। अब इनके जीवन का सारांश बता देती हूँ। मूलांक 3 और भाग्यांक 3 वाले जातक बृहस्पति के पूर्ण प्रभाव में रहते हैं। ये ज्ञान, धर्म, अनुशासन और नेतृत्व के प्रतीक होते हैं। स्वभाव से ईमानदार, सकारात्मक और आत्मविश्वासी होते हैं, लेकिन कभी-कभी अहंकार या अत्यधिक आदर्शवाद इनकी प्रगति में बाधक बन सकता है। करियर में शिक्षा, प्रशासन, धर्म और परामर्श से जुड़े क्षेत्र इनके लिए शुभ रहते हैं। प्रेम में गहराई और सम्मान चाहते हैं। भाग्य क्रमिक गति से सफलता देता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये आत्मविकास की दिशा में अग्रसर होते हैं और समाज के लिए प्रेरणा बनते हैं। ये जानकारी है उन लोगों की जिनका मूलांक 3 और भाग्यांक 3 है। जिन लोगों ने इससे रिलेट किया है वो अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।